मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। फिर बोलेंगे पार्टी जी हमारे यहाँ सबने बहुत डरा दिया मुझे। एक दिन है मटेरियल कौन सा नमस्कार। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे NPCIL के नाम से भी जाना जाता है, आपका स्वागत करता है। NPCIL भारत में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों का निर्माण व उनका प्रचालन करता है। बंगाल में लागू गई तो पूरे देश को हिला देंगी सर, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज गाजियाबाद में हम लोग मिलकर के संविधान दिवस मना रहे हैं और अपनी HRIT बहुत ही प्रोग्रेसिव संस्था है, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें जिस प्रकार भारत का उदय हो रहा है, राइज इन इंडिया, उसको प्रस्तुत किया गया है। मैं आदरणीय अनिल अग्रवाल जी को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस सुंदर विचार के लिए। और हम सब के बीच में बहुत ही प्रेरणा का विषय है जिस प्रकार विभिन्न विभागों ने, हमारे युवा साथियों ने अलग अलग तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये आगे का रास्ता खोलता है कि किस तरीके से भारत को हम लोग विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करेंगे। जिस देश में, समाज में इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, वही आगे बढ़ेगा और यहाँ पे नवाचार को बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया। मैं सभी बच्चों को, सभी डिपार्टमेंट्स को, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर SIR को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो अखिलेश यादव ने कहा है? SIR बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ कि आयोग ने लगातार चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत करने का काम किया। अगर हम तुलना करें अपने पड़ोसी राज्यों से दक्षिण एशिया में, तो भारत ही जहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव हो जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं। हम इस चीज़ को ये ना मान के चलें कि ये तो होगा ही, हमारे आसपास ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे चुनाव आयोग ने, हमारी संस्थाओं ने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। लेकिन हमारे चुनाव की प्रक्रिया में एक बड़ी कमी अभी बची हुई है, वो है वोटर लिस्ट की कमियां, अशुद्धता। उसको दूर करने के लिए SIR का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे लोग जो मान लें गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पे अब है ही नहीं, कहीं और माइग्रेट करके चले गए हैं या किसी और देश से इलीगल तरीके से आए, यहाँ पे रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में उन्होंने अपना नाम जुड़वा लिया। ऐसे शुद्धिकरण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, पूरी तरीके से पारदर्शी है। किसी को भी शंका है कि उसका नाम गलत निकाला जाएगा तो उसके पास भी विकल्प है। और जैसा बिहार में हुआ, लगभग 67-68 लाख नाम इस प्रकार हटे, लेकिन किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी इसकी अपील नहीं की। मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश में और अन्य 11 राज्यों में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं अन्य पार्टियों से भी अनुरोध करूँगा कि इसके महत्व को समझें और इसमें सहयोग करें। इसका विरोध करना आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।